हेलो एवरीवन, वेलकम टू नुमानिक्स डीएलएड। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी डीएलएड 2021 के लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं और वो अभी फाइनल ईयर में हैं, तो क्या वो अप्लाई करें या ना करें। मैं जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ ये 2018 बैच के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी डीएलएड का नोटिफिकेशन आ गया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनका कि रिजल्ट नहीं आया था, फिर भी उन लोगों ने फॉर्म फिल किया और उन्होंने बाद में एडमिशन भी लिया। तो ये कैसे प्रोसेस हुआ और क्या क्या चीज़ें बाद में आई थी सामने, उसके आधार पर मैं आप सभी को ये चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके पास ना तो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के, ना ही उनके पास अभी मार्कशीट है कि वो मार्क्स अपना करेक्ट भर सकें। तो क्या चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे जिससे कि हमको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे पहले बात कि फाइनल ईयर वालों को अप्लाई करना है या नहीं करना, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए, फाइनल ईयर वाले सभी अप्लाई करें इस डीएलएड फॉर्म के लिए। आगे मैं बताऊँगा कि क्यों अप्लाई करना चाहिए आपको, ठीक है। और डीएलएड के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि डीएलएड फॉर्म की लास्ट डेट से पहले सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ करेक्ट वहाँ लिखा हुआ है, परंतु अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है और डीएलएड की लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं मानी जाएंगी, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। अब होता क्या है, देखिए डीएलएड का फॉर्म पिछले साल नहीं आया था, है ना, परंतु बीएड का एडमिशन हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर चुके थे और जिनको एडमिशन लेना था टीचिंग फील्ड के कोर्सेज़ में, उन्होंने मैक्सिमम ने बीएड में एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो उस समय बचे कौन से स्टूडेंट्स थे जो डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते थे, तो वो जो कैंडिडेट थे वो बहुत ही कम संख्या में थे। और बाकी जो कैंडिडेट बचे जिनका अभी ग्रेजुएशन चल रहा था, यानी जिनका अभी फाइनल ईयर है, उन्होंने उस समय एडमिशन नहीं लिया होगा, क्योंकि कोई चांस ही नहीं बनता जब तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर ना हो तो आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते। अब बात आती है इस साल कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि डीएलएड में अप्लाई करेंगे। तो जिनका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है वो स्टूडेंट्स बहुत ही कम संख्या के होंगे जिनका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है ऑलरेडी, जिनका रिजल्ट आ चुका है। वैसे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही कम संख्या में होंगे। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि बहुत ही कम संख्या में डीएलएड में आवेदन करने वाले लोग होंगे जिनका कि कम्प्लीटली रिजल्ट आ चुका होगा। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, यानी कि वो फाइनल ईयर में है। तो देखिए 2018 में भी यही सिचुएशन था, डीएलएड में बच्चों ने आवेदन किए और जो लोग वो समझ रहे थे कि अभी तो हम लोग फाइनल ईयर में हैं, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम लोग मार्क्स क्या भरे, वैसे लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, है ना। और उस समय क्या हुआ कि फिर से जब लास्ट डेट डीएलएड का ख़त्म हो गया, लास्ट डेट ख़त्म होने के 1 महीने बाद पीएनपी का एक और नोटिस आता है कि जिन लोगों ने डीएलएड में आवेदन किया है और उनका रिजल्ट डीएलएड के लास्ट डेट के बाद आया है, वो भी लोग एलिजिबल होंगे एक शर्त पे। उन्होंने एक डेट दे दिया था 1 महीने के बाद का डेट, कि इस डेट से पहले जिनका भी रिजल्ट आ गया है ग्रेजुएशन का, वो सभी लोग डीएलएड में एडमिशन के लिए वैलिड हो जाएंगे। तो आप लोग ये समझ जाएं कि यदि आप इस समय डीएलएड में आवेदन नहीं करते हैं और फ्यूचर में इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आता है, और बहुत ही अच्छे वाले चांसेस हैं कि यही सिचुएशन इस बार भी होने वाला है, तो आप लोग निश्चिंत होकर इस बार आवेदन जरूर करें अगर आप फाइनल ईयर में हैं। अब मैं आगे बताऊंगा कि आपको मार्क्स किस प्रकार से फिल करना है, यानी कितने मार्क्स आपको फिल करना है जिससे कि फ्यूचर में आपको समस्या ना हो। पहली चीज़ क्लियर होगी कि आपको आवेदन क्यों करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको मार्क्स कितने फिल करने हैं आपके डीएलएड आवेदन में। तो देखिए आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितने मार्क्स होंगे उसी के आधार पर आप लोग मार्क्स फिल कर दें। मार्क्स आपको ज़्यादा हाई भी नहीं फिल करने हैं, ऐसा ना हो कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आया जो ग्रेजुएशन का, उस समय ऐसा ना हो कि जो आपने फिल किया है उससे कम मार्क्स आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मार्क्स कुछ अप्रॉक्सीमेट मार्क्स ऐसे फिल करें कि आपका अगर रिजल्ट आता है तो उसी के आसपास आपके ये मार्क्स होने चाहिए। आप ऐसा मार्क्स फिल करें कि जो आपका रिजल्ट आए ग्रेजुएशन का, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जो मार्क्स आएंगे उससे आपका ये वाला मार्क्स कम होना चाहिए, यानी कि जो आवेदन में आपने मार्क्स फिल किए हैं अप्रॉक्सीमेट मार्क्स, वो आपके कम ही आए या उसके बराबर हों या फिर उससे कम ही हो। ऐसा आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ही कुछ हो, आसपास ही हो या फिर उससे आपका कम ही हो, है ना। तो आप लोग को पता होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किस प्रकार का मार्क्स होगा आपके पास, किस प्रकार के अंक होंगे, उनके आधार पे आप लोग अप्रॉक्सीमेट मार्क्स जरूर भर दें और आप लोग आवेदन जरूर करें। किसी भी चक्कर में ना पड़ें कि डीएलएड में भी तो रिजल्ट नहीं आया तो अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर इस डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन जरूर करें। इस बार भी वही स्थिति है जो 2018 में हुई थी और आपका गुणांक कम है फिर भी आप आवेदन करें, बहुत ही चांसेस, अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, यानी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये मार्क्स वाला जो झमेला था ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है।
और जब फाइनल जब काउंसलिंग होता है उस समय एफिडेविट लग जाता है कि इस प्रकार से मार्क्स में त्रुटियाँ हो गई, गलत भरा दिया गया, और सभी चीज़ें आपकी अप्रूव हो जाएंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कट ऑफ से रिलेटेड और काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।